नमस्कार साथियों। मैं रोहित कुमार यादव आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई आर के यादव पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम आप सभी को दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश पढ़ लिया है। गुलाम वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसके बाद खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और इन दोनों वंशों के बाद अब आता है तुगलक वंश। तो साथियों, देखिए तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होती है और ये 1414 ईस्वी तक चलता है। तो तुगलक वंश का जो पहला शासक होता है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो इसका टाइम है 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। ये दो, तुगलक गाजी या गाजी मलिक। तुगलक वंश में जो प्रतापी राजा था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन हम आप सभी को पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताएंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमणकर्ताओं को रोका था। ये मंगोल जो आक्रमण किए थे भारत पर, 29 बार उनके आक्रमण को विफल बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख कार्य में से सिंचाई के लिए नहर तथा कुओं का निर्माण करवाना और उसके बाद अपनी सेना में तमाम समुदाय के लोगों को नियुक्त करना, जैसे गिज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, मेवाती आदि लोगों को ये अपनी सेना में नियुक्त किया था। क्योंकि ये जो थे ये सभी अलग अलग जगहों पर युद्ध कला में निपुण थे। जैसे देखा जाए मंगोल, ये भी पहाड़ी या फिर उसके आसपास युद्ध करने में निपुण रहते थे। राजपूत ये शक्तिशाली होते थे और ये भी युद्ध के तरीकों को से अच्छी तरह से परिचित थे। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करके लौट रहा था। तो वो दिल्ली नहीं पहुंच पाया, मतलब जो उसका राजधानी था वो अपनी राजधानी में नहीं पहुंच पाया। तो राजधानी मतलब दिल्ली के समीप ही उसका अफगानपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में उसके पुत्र द्वारा एक लकड़ी का मकान निर्मित करवाया गया था जिसका नाम स्वागत महल था। उस स्वागत महल में ये ठहरा और उसके ठहरने के उपरांत वो मकान क्या हुआ था, धराशाही हो गया। धराशाही का मतलब मकान गिर गया था, जिससे उसकी उसी में दबकर मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो इसका बेटा होता है जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये कथन किसका है और किसके लिए कहा गया है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसका है, तो ये कथन निजामुद्दीन औलिया का है। और किसके लिए कहा गया है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया है कि दिल्ली अभी दूर है। तो चलते हैं, अगला जो तुगलक वंश का प्रतापी शासक होता है उसके बारे में देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक
ये 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1351 तक शासन करता है। ये तुगलक वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है, सुल्तान होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और उसके बैठने के उपरांत ये बहुत से कार्य करवाता है जो हम अभी आगे देखेंगे। इसका कभी कभी नाम पूछा जाता है कि इसका मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो जौना खां। ये मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत में जितने भी मुग़ल सम्राट हुए, सुल्तान हुए, उन सभी में से मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य सुल्तान था। इसने अपने शासनकाल में कई काम किए जो हम अभी आपको प्रेजेंट करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शिक्षक था मौलाना गयासुद्दीन था। इसके शिक्षक का नाम पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक क्या नाम था? गयासुद्दीन। इसका जो साम्राज्य था वो 23 भागों में विभाजित था। इसका साम्राज्य बहुत अधिक था, बहुत बड़ा था। और उसके बाद इसने क्या किया था? दोआब क्षेत्र का मतलब गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र होते हैं उनमें उपज ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसने क्या किया था कि वहाँ पर कर की मात्रा में वृद्धि कर दिया था। जो ये कर वसूलता था उसको दोगुना कर दिया था। दोआब क्षेत्र क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन होती है और अनाज वगैरह बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की राजधानी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को राजधानी बदल कर देवगिरी की, मतलब दिल्ली से राजधानी उठाकर देवगिरी की। और देवगिरी करने के बाद ये अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायब बारवक के पद पर नियुक्त किया। बनने के उपरांत देवगिरी का नया नाम इसने देवगिरी राजधानी बनाई और उसके बाद देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। ये देवगिरी राजधानी थी और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुतुब देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है। मतलब ये कुबतुल इस्लाम किसे कहा जाता है? तो देवगिरी को कुबतुल इस्लाम या दौलताबाद कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पुणे नहीं होगा, पुणे होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी बनाया था, उसको फिर से परिवर्तित किया। 1935 में फिर दिल्ली को स्थापित किया राजधानी, मतलब पुणे होगा, पुणे नहीं होगा, 1933 ईस्वी में इब्न बतूता जो था, इसके शासनकाल में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन सा विदेशी यात्री है जो मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता है। ये कब आया था? 1333 ईस्वी को। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। और किस वंश के शासनकाल में आया? तो तुगलक वंश के शासनकाल में भारत आया। इसने 5 योजनाएं लागू की थी, जिसमें से तीसरी योजना इसकी थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन से। मतलब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरुआत किया। इब्न बतूता की किताब उर रेहला लिखी, मतलब इब्न बतूता ने एक किताब लिखी जिसमें अपनी यात्रा का विवरण दिया, मतलब वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर भारत पहुंचा था। अगर इसकी यात्रा का विवरण जानना है तो इस किताब को पढ़ लेना आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता
को मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के कार्य के पद पर नियुक्त किया। दिल्ली के कार्य नहीं, सॉरी, यहाँ पे दिल्ली के काजी के पद होगा, ठीक है। यहाँ पर कार्य नहीं, काजी। इब्न बतूता ने को दिल्ली के काजी के पद पर किसने नियुक्त किया? काजी। यहाँ पे काजी के पद पर नियुक्त किया। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों को मनाता था, जिसमें से वो मुख्यतः होली के त्योहार पर भाग लेता था। और इसने जो 5 अपनी योजनाएं प्रारंभ की थी, उसका जो उल्लेख है बर्नी ने अपनी किताब में किया है। तो बर्नी के अनुसार क्या है? दोआब मुद्रा जारी करना, इसका पहला काम। देवगिरी को राजधानी बनाना, दूसरा। सांकेतिक मुद्रा जारी करना, इसका तीसरी योजना थी। खुरासन पर आक्रमण करना, इसकी चौथी वो योजना थी। और 5वीं जो योजना थी वो कराचिल की ओर अभियान, कराचिल मतलब कराची के आसपास, उसका अभियान था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, मतलब ये जो शासन कर रहा था, तो इसके शासनकाल में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये विजयनगर पड़ता है आपको उड़ीसा के आसपास। ये विजयनगर नए साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। कब की? 1326 ईस्वी में। और किसके शासन काल में की? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया। एक होता है राजमुंद्री, एक कोई इतिहासकार थे, इनके अभिलेखों में जौना खा को दुनिया का खान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी। इसको 3 उपनाम से जाना जाता है। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी के नाम से जाना जाता है। थाट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु के उपरांत फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 में सुल्तान बनता है और ये 1388 तक शासन करता है। लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके दरबार में एक बदयुनी नाम का एक कवि रहता था। तो उसने क्या लिखा था? उसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।